हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूँ वाइट बी क्लासेस में। और हम आज आपके लिए एक और मैथ की क्लास लेकर आए हैं। तो पता ही है कि हमारी 9th क्लास की मैथ की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको रोज एक मैथ की प्रैक्टिस क्वेश्चन को सीरीज लेकर आते हैं। तो आज एक और नई क्लास लेकर आए हैं, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। यानी आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है, जो भी न्यूमेरिकल नंबर है, उसे आपको बताना है कि वो क्या है। तो हम क्या एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, तो हमें पता है कि आपको पता होगा बी नो ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना? यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो एक्स प्लस 3 का होल क्यूब क्या होगा? एक्स प्लस 3 का होल क्यूब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है? तो ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, बी क्यूब 3 का क्यूब मतलब 27 प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 9 3 या 27x। ठीक है? अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना हमें। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा? 9। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इफ p इक्वल टू 3 फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जी एक्स इक्वल टू पी माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 14। यानी आपको p की जगह पे क्या पुट करना है? 3 पुट करना है और फिर इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताना। तो हमें क्या दिया है सबसे पहले? गिवन जी एक्स इक्वल टू पी माइनस एक्स टू पावर 3 प्लस 40। पुट एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 पुट किया मैंने, सॉरी पी इक्वल टू 3 है। पी इक्वल टू 3, पी इक्वल टू 3 हो गया, मतलब क्या है कि हमें पी की जगह क्या पुट करना? 3। तो 3 माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस 40। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला एक है क्या? ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है? ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 40। ए क्यूब कितना होगा? 27 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और 9 3 या 27x प्लस 9 9 या
सॉरी 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैं लिख सकता हूँ जी प्लस का है, ये भी प्लस का, कितना हो जाएगा 41 माइनस एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 9x स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होती है, जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। तो डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इफ x equal to 2 and x is equal to 0 are the zeros of the polynomial 2x cube minus 5x square plus ax plus b, find the values of a and b। यानी आपको इसके दो जीरोस दिए गए, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0। आपको इसमें से a और b की वैल्यू निकालना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें इक्वेशन क्या दी है, गिवन द इक्वेशन, क्या इक्वेशन हमारी 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है ना। अब आपको एक चीज पता होगा जी, अगर x इक्वल टू 2 इसके जीरोस हैं और x इक्वल टू 0 भी इसके जीरो हैं, तो जब इन्हें पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, जीरो रिमाइंडर आएगा। तो जब जीरो रिमाइंडर आएगा तो हम करेंगे पुट x इक्वल टू 2। हम x क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई 2 प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 टू जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 5 जा 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। यानी 2a प्लस b इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 16 प्लस का 20, यानी 2a प्लस b इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमारी क्या होगी 1, ठीक है। अब हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 0। अब x से क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 0 का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, सॉरी 5x स्क्वायर नहीं 0 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई 0 प्लस b इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर क्या होगा, क्यूब 0 ही होगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब b की वैल्यू 0 आ गई तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2a प्लस b इक्वल टू 4, पुट b इक्वल टू 0, 2a प्लस 0 इक्वल टू 4, यानी 2a इक्वल टू 4, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2 यानी 2। हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0, ये हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग वैल्यू इफ fx इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 9x प्लस 3, फाइंड f4 एंड f माइनस 5। यानी आपको f4 की वैल्यू और f माइनस 5 की वैल्यू निकालनी। चलिए पहला वाला करते हैं हम। क्या दिया है हमें, गिवन द इक्वेशन, given the equation fx equal to 8x power 4 minus 9x plus 3,
अब हमें क्या निकालना है, F4 निकालना है। F4 मतलब क्या हुआ कि हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4 पुट करनी है। तो हम करेंगे पुट x इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा F4 इक्वल टू, यहाँ पर पावर 2 है सॉरी, 8 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 माइनस 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 16 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 3, कितना हो जाएगा 8 6 जा 48 की 8 कैरी 4 128 माइनस 36 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 33, दोनों को माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 9 95, यानी F4 की वैल्यू कितनी आ गई 95। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे किसका, सेकंड वाले का। सेकंड वाले में क्या है, हमें गिवन द इक्वेशन क्या दिया हमें, fx इक्वल टू 8x² माइनस 9x प्लस 3। तो हमें x जगह इसमें क्या पुट करना है -5, f -5 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई -5 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई -5 प्लस 3, 8 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 45 प्लस 3, 25 8 जा 200 प्लस 48, कितना हो जाएगा 40, यानी f -5 की वैल्यू कितनी आ गई 240। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया आपको वही जो चीज हमने अभी निकाली वही चीज पूछी गई है, निकाल देते हैं। तो क्या दिया है, गिवन द इक्वेशन, गिवन द इक्वेशन क्या है हमारा कि f इक्वल टू 4t² माइनस 3t प्लस 6। तो t की जगह क्या पुट करना है हमें, t इक्वल टू 4 पुट करना है। तो f4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6, 4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 3 या 12 प्लस 6, 16 4 जा 64 माइनस 12 में से 6 जाएगा 6 बचा, कितना बचेगा आपका 58, यानी F4 की वैल्यू कितनी होगी 58। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम सो दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 19 प्लस 1। अच्छा देखिए, आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हमने कल वाली वीडियो में भी ये क्वेश्चन किया था, तो आज भी करते हैं। वी नो दैट इफ x प्लस 1 is the factor of x की पावर 19 plus 1 and remainder is 0। रिमाइंडर क्या आएगा इसका 0 रहेगा अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो पुट x इक्वल टू क्या है सॉरी x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1, यानी x की जगह क्या पुट करना है -1 पुट करना है। ठीक है, करेंगे हम x की पावर 19 प्लस 1 यानी -1 की पावर 19 प्लस 1। अच्छा एक चीज याद रखो, 1 की पावर कितनी भी रख लीजिए आप, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, लेकिन अगर -1 होता है तो -1 की पावर हमें ये देखना पड़ता है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन है तो उसका आंसर हमेशा +1 आएगा। जैसे मैंने कहा कि -1 की पावर 2 है, यानी -1 मल्टीप्लाई -1 कितना आ जाएगा 1 आएगा। और यही मैंने कहा कि -1 की पावर 3 है, मतलब क्या होगा -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आ जाएगा, इसका फिर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -1। यानी हमेशा याद रखना है आपको, अगर पावर इवन है तो हमेशा +1 आएगा, अगर पावर ऑड है तो हमेशा -1 आएगा। तो पावर क्या है यहाँ पर
19 है, 19 क्या होता है हमारा ऑड, तो इसके आंसर क्या आएगा -1 +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 0। अब जहां पर अगर ये 0 आ रहा है यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0, तो हम कह सकते हैं यस x+1 इज द फैक्टर ऑफ x⁻19 + 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इफ x+2 इज द फैक्टर ऑफ x³ + 6x² + 4x + k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपसे कहा गया है कि x+2 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालिए। तो हमें पता है, वी नो दैट इफ x+2 is the factor of x³ + 6x² + 4x + k, then remainder is 0। रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, सो पुट x+2 = 0 यानी x = -2। ठीक है, यानी इसमें हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पर -2 पुट करेंगे। तो करिए, करते हैं -2 का क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस k = 0। ठीक है, -2 का क्यूब क्या आएगा -8 प्लस -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 -8 प्लस k = 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 24 - 16 प्लस k = 0, यानी k = क्या आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 16, k = हो जाएगा -8। हमारे k की वैल्यू क्या आ गई -8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अभी आपको यही पूछा गया है कि बताइए आप कि x-2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम वही तरीका जो अभी हमने किया, हमें पता है कि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। वी नो दैट इफ x-2 is a factor of 3x⁴ plus 4x⁴ minus 10x⁴ minus 5x minus 28, then remainder is 0। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। देन पुट x-2 = 0 यानी x = 2, यानी x की जगह क्या पुट करना 2 पुट करना। करते हैं 3 मल्टीप्लाई 2⁴ प्लस 4 मल्टीप्लाई 2⁵ माइनस 10 मल्टीप्लाई 2⁵ माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 28। 2⁴ मतलब होता है 16, 16 3 जा 48 प्लस 2⁵ कितना होता है 8, 8 4 जा 32 माइनस 10⁵2 सॉरी 2⁵2 कितना होता है 4, 4 10 जा 40 माइनस 10 माइनस 28। 48 और 32 कितना हो जाएगा 48 और 32 कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 40 78। ठीक है ना, अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। जब 2 इसका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो जहां पर 0 नहीं आ रहा तो मतलब क्या है कि x-2 इसका फैक्टर नहीं है। सो दैट x-2 is not a factor of this polynomial।
ठीक है ना, तो x माइनस टू इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फाइंड m एंड n if x plus 2 and x minus x plus 1 are the factor of x cube plus 3x square minus 2mx plus n। यानी आपको बताना है m और n की वैल्यू निकालनी है, x plus 2 और x plus 1 इसके फैक्टर। ठीक है, तो हमें पता है कि x plus 2 and x plus 1 are factor, then x plus 2 equal to 0 x equal to minus 2। तो हमें इसमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू माइनस 2 पुट करना है। तो ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस n। ठीक है, यानी माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस n इक्वल टू 0। क्योंकि जिसके फैक्टर है तो जिसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस 8 प्लस 12 प्लस 4m प्लस n इक्वल टू 0। यानी 4m प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 12, यानी 4m प्लस n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें पुट करना है क्या पुट करना है, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 1। अब हमें माइनस 1 पुट करना है, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, यानी 3 उधर हो जाएगा, प्लस का 2m प्लस n इक्वल टू 0। यानी 2m प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3, यानी 2m प्लस n इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे और हमें वैल्यू निकालनी है m और n। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 4m प्लस n इक्वल टू माइनस 4 एंड 2m प्लस n इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, यानी माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी 2m इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2, यानी m इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1। ठीक है, पुट m इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम m की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस n इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 प्लस n इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी n इक्वल टू क्या आएगा, 0। देन द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू माइनस 1 एंड n इक्वल टू 0। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हम। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस 1 एंड द वैल्यू ऑफ p 2 रूट 2, यानी हमें x क्या पुट करना है, 2 रूट 2। पुट x इक्वल टू 2 रूट 2 p 2 रूट 2 इक्वल टू 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2 प्लस 1। ठीक है, 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब क्या है, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आएगा, 4,
मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ मतलब कितना आएगा 2, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा टोटल 8 माइनस ये भी सेम मल्टीप्लाई है तो कितना आएगा 8 प्लस 1, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 1, यानी P 2√2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी इन क्वेश्चनों में हो रही है करने में तो आप क्लास में आके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, और ये क्लास आपके लिए रोज प्रोवाइड की जा रही है तो आप इसे रोज लगाइए, इन क्वेश्चनों की रोज प्रैक्टिस कीजिए। आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कोई भी डाउट्स है तो आप क्लास में आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नई क्लास में। ओके, गुड बाय।